नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। हाँ, ये वही चीज है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सुपर इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? और हाँ, ये वही सेक्शन है जिसका नाम सुनते ही एग्जाम हॉल में, चाहे वो आईबीपीएस हो या एसपीआईपी हो, दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगता है। सच बताना, होता है ना ऐसा? पर चिंता मत करो, आज हम इस डर को साइड में रखेंगे और डीआई को मास्टर करने का एक सिंपल तरीका सीखेंगे। लेकिन एक मिनट रुको। डीआई का मतलब सिर्फ मैथ सॉल्व करना नहीं है, ये एक आर्ट है। नंबर्स के पीछे जो स्टोरी छिपी है ना, उसको समझने का आर्ट। ओके, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे द कोर 4 चार्ट्स। इसको ऐसे समझो कि ये आपका बेसिक डीआई टूल किट है। इनको समझे बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पहला टूल है टेबल्स। ये डेटा का सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट फॉर्मेट है। मतलब जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज कंपेयर करनी हो रोज एंड कॉलम्स में, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। बट हाँ, जब आपको कोई ट्रेंड या पैटर्न देखना हो ना, तो टेबल्स उतने हेल्पफुल नहीं होते। नेक्स्ट अप, बार चार्ट्स। ये अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक टूर्नामेंट में अलग अलग टीम्स के स्कोर्स कंपेयर करने हो। सिंपल है, जिसका बार सबसे लंबा उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं लाइन चार्ट्स पर। ये एक जर्नी दिखाते हैं, वक्त के साथ किसी चीज में क्या बदलाव आया, जैसे एक साल में स्टॉक प्राइसेस का ऊपर नीचे जाना या किसी कंपनी की क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। ये उस पूरी स्टोरी को एक लाइन में दिखा देता है। और आखिरी बेसिक टूल पाई चार्ट्स। इसको ना एक पिज्जा की तरह समझो। पूरा पिज्जा मतलब 100% और हर स्लाइस उसका एक हिस्सा या परसेंटेज है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पाई चार्ट्स तभी यूज करना जब आप एक पूरी चीज के हिस्से दिखा रहे हो। अगर कैटेगरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो पाई चार्ट काफी कंफ्यूजिंग लगने लगता है। चलो एक क्विक क्वेश्चन, आप एक्टिव हो ना? अगर आपको एक साल की हर महीने की सेल्स दिखानी हो तो कौन सा चार्ट यूज करोगे? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, लाइन चार्ट, क्योंकि हम टाइम के साथ एक ट्रेंड देख रहे हैं। ऑसम। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। लेट्स गो प्रो लेवल। बात करते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट्स की। ये तब काम आते हैं जब कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और एक चार्ट से काम नहीं चलता। एक सिचुएशन इमेजिन करो। एक कंपनी को अपनी एक्चुअल सेल्स को अपने टारगेट सेल्स से कंपेयर करना है। एक ही चार्ट पे ये दोनों चीजें कैसे दिखाओगे? ये एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम है। सोचो इसके बारे में। और इसका सल्यूशन है कॉम्बिनेशन चार्ट। जब आप एक ही चार्ट में दो अलग अलग चार्ट टाइप्स यूज करते हो, जैसे कि बार्स के ऊपर एक लाइन, ये एक ब्रिलियंट तरीका है दो डिफरेंट डेटा सेट्स को एक साथ कंपेयर करने का। पावरफुल, राइट? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन चार्ट्स से आप बड़े बड़े बिजनेस सवालों के जवाब दे सकते हो। क्या हमने टारगेट हिट किया? सेल्स में क्या उतार चढ़ाव आए हैं? मतलब सीधा सीधा डिसीजन लेने में हेल्प। तो अब जब हमने इन टूल्स को समझ लिया है, टाइम आ गया है ये देखने का कि इन्हें एग्जाम हॉल में यूज कैसे करना है। रेडी हो असली गेम प्लान के लिए? चलो फिर। हमेशा याद रखो, सिर्फ टूल्स या चार्ट्स को जानना काफी नहीं है। एग्जाम हॉल के लिए एक सॉलिड स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना सबसे जरूरी है। स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग। ये रहा आपका 3 स्टेप गेम प्लान। इसको नोट किया? रूल नंबर 1, हमेशा टाइटल्स और लेबल्स पहले पढ़ो, उससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। 2, लंबे सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। और 3rd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी पॉसिबल हो अप्रॉक्सीमेशन यूज करो। हर चीज पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। इससे आपका क्रूशियल टाइम बचेगा। और इस कोड को हमेशा याद रखना। इसका सिंपल सा मतलब है, एक आसान और कंसिस्टेंट प्रोसेस किसी भी कॉम्प्लेक्स टूल या ट्रिक से हमेशा बेहतर है। आपका मेथड मैटर करता है, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सारी जानकारी मार्क्स में कैसे बदलेगी? इसका सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों, और वो है प्रैक्टिस। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो एक सवाल अपने आप से पूछो, अभी पूछो, रिजल्ट चाहिए
या टाइम पास? क्योंकि अगर इंटरव्यू में ये सवाल आया ना, तो वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कि डेटा आज अपॉर्चुनिटी की नई लैंग्वेज बन चुकी है। तो असली सवाल ये है, क्या आप इस भाषा को बोलने के लिए, इसे सीखने के लिए तैयार हैं? सोचना इसके बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।